हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो तीसरा है, इसमें रीजनिंग के 15 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं और ये 15 के 15 प्रश्न जो वो आपके एग्जाम यानी कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 15 के 15 प्रश्न जो वो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज का पहला प्रश्न कि दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ का मान क्या होंगे, हमको इसी का मान निकालने का है। यह जब वो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, यह नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर 25 का संबंध दिया 6 से 25 से, तो 25 का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जब वो आंसर करने का है। तो 25 का संबंध आखिर 625 से दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए, आखिर ऐसा हम क्या करें, 25 को ऐसा हम क्या करें जो 625 आ जाए। बोले अगर 25 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले 625 आ जाएंगे, कितना 625 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ भी हम जो 35 का स्क्वायर करते हैं, बोले 35 का स्क्वायर करते हैं कितना, मतलब 35 का स्क्वायर होता है 1225। कितना होता है 1225। तो 1225 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले यहाँ पे देखें ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या संख्या होंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमको उसी का मान निकालने का है। यह जो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज वो किस टाइप से आगे बढ़ रही है। जैसे हम यहाँ पे देखें 9 से लिखे हूँ 27, 27 से 81, 81 से 243, 243 से क्या होंगे, हमको इसी का मान निकालने, यानी कि संख्याएं जो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप इसको देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे संख्या जो गुना हो रही है। क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए 9 से लिखे हूँ 27, पहले 9 का यहाँ पे 3 गुना है। ठीक है, 27 से लिखे हुए हैं 81, 27 का यहाँ पे 3 गुना है। 81 से लिखे हुए हैं 243, यानी 81 का यहाँ पे 3 गुना है। नहीं क्या करते हैं, यहाँ भी आगे जो हम 243 का कर देते हैं 3 गुना। अगर 243 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 729। तो 729 जो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि रेड को UHG के रूप में कोडित किया जाता है तो ब्लू को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, हमको इसी का जो आंसर करने का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर रेड का कोड क्या दिए हुए, बोलिए जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोडर लेटर में दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो वो इस प्रकार से लिख लीजिए और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखिए ताकि पैटर्न ढूंढने में आसानी हो जाए। जैसे हम यहाँ पे देखें आर से लिखे हुए यू, बोले आर से यू लिखे हुए, आर में प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, आर से आर आते हैं 18 पर, यू आते हैं 21 पर, प्लस का 3 किए हुए। ई से लिखे हुए कितना, बोले ई से यहाँ पे लिखे हुए एच, बोले प्लस का 3 किए हुए। ई आते हैं 5 पर, एच आते हैं 8 पर। डी से लिखे हुए जी लिखे हुए, डी आते हैं 4 पर और जी आते हैं कितने पर, 7 पर आते हैं, यानी प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, यानी क्या किए हुए कि कुछ भी यहाँ पे नहीं किए हुए, जो भी हमको स्टार्टिंग में वर्ड दिए हुए थे उसके हर एक लेटर में प्लस का 3 करके उसका जो वो कोड बना दिए हुए। तो वही सेम पैटर्न जो वो हम यहाँ पे ब्लू में भी अप्लाई करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि हर एक में प्लस का 3 करते हैं, तो बी में अगर प्लस का 3 कर देंगे तो ई हो जाएंगे, क्या जो ई हो जाएगा। अगर एल में क्या करते हैं, प्लस का 3 करते हैं, ओ हो जाएगा। ठीक है, यू में प्लस का 3 करते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर ए में करते हैं प्लस का 3 तो एच हो जाएंगे, क्या जाएंगे एच। तो ये मेरा देखें तो किस ऑप्शन मैच करे, जैसे यहाँ पे देखें तो ये मेरा ऑप्शन ए में मैच करे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या करें इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, दिए गए शब्द रिचेबल के प्रत्येक अक्षरों का प्रयोग, ठीक है, एक बार करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि रिचेबल का माने कि जितने भी वर्ड इसमें है, जिसमें जितने भी इसमें लेटर है उसका हम एक एक बार प्रयोग करके, ठीक है, कौन सा वर्ड जो नहीं बनाया जा सकता इन चारों ऑप्शन में, उसी का जो आंसर करना है। जैसे हम ऑप्शन ए को अगर चेक करना चाहें तो क्या है, बोले CHANGE, तो यहाँ पे देखिए सी है, एच है, ठीक है, ए है, एन भी है, ठीक है, एन एन इसमें नहीं है, ठीक है, एन नहीं है और जी भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए वाला ही नहीं बनेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कभी रहते कि कौन सा जो वो नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन ए वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि मैंने अपने घर से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर पैदल चला। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका घर यहाँ पे, ठीक है, घर यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि 30 किलोमीटर जो वो उत्तर की ओर चला, यहाँ से जो वो घर, ठीक है, यहाँ से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, 30 किलोमीटर जो वो उत्तर की ओर चल दिया।
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि मैं फिर जो क्या है फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, मतलब पश्चिम की तरफ, मतलब पश्चिम इधर है, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर जो वो चला, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़ गया और 20 किलोमीटर जो वो चला, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर जो वो चला, ठीक है। दक्षिण की तरफ, मतलब दक्षिण नीचे की ओर है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर जो वो चल दिया, ठीक है। 10 किलोमीटर जो वो चल दिया। अब क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं कि और अंत में क्या करें कि अंत में पूरब की ओर मुड़ा, ठीक है। मुड़कर मैंने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पूरब किधर है, बोले पूरब इधर है। तो अभी कहाँ पे है, बोले अभी यहाँ पे, अगर इधर पूरब की ओर मुड़ते हैं तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी कितना चला, 20 किलोमीटर चला, ठीक है। और यहाँ पे आप पहुँच गए हुए, ठीक है। यहाँ पे जो आ गए। अब क्या करें इस प्रश्न में, ये ध्यान दीजिए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। मैं जो क्या कर रहे हैं कि मैं जो वो अपने घर से किस दिशा में खड़ा हूँ। तो उसका घर कहाँ पे है, बोले घर यहाँ पे है। और ये कहाँ पे खड़ा है, बोले यहाँ पे खड़ा है। अगर घर से देखें तो घर से कौन सी दिशा है, बोले घर से जो उत्तर दिशा की ओर है। ये कौन सी दिशा होते हैं, बोले ये जो उत्तर दिशा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उत्तर दिशा में ये खड़ा है। तो उत्तर दिशा ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन दिए हुए, बोले यहाँ पे देखें ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। यानी कि इस आकृति के अंदर जो कितने लाइन है, हमको उसी का जो आंसर करने करें, कुछ भी नहीं कीजिए, काउंट कीजिए। जैसे हम काउंट करते हैं क्या हो जाएंगे, बोले एक लाइन ये बड़ा वाला है, खड़ा वाला कितने लाइन है, इसे खड़ा वाला काउंट करते हैं, एक, ठीक है, दो गो होगी, ठीक है, दो गो जो खड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें कितने, बोले इसको अगर काउंट करते हैं, यहाँ पे क्या है कि रेड वाला देखिए, यहाँ पे रेड वाले दो गो हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए और कितना, बोले एक, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6, ये ब्लू वाले 6 हो गए, ठीक है। ब्लू वाले कितना हो गया, बोले 6 हो गए। यहाँ पे देखिए ध्यान से अब क्या हो जाए, बोले यहाँ पे अगर देखें तो कितना, बोले एक हो, यहाँ पे एक, ठीक है। उसके बाद कितना, 2 और 3, ये 3 गो हो गए, ठीक है। कितना हो गया, 3 गो। और कहीं पे दिख रहा है क्या, बोले और तो कहीं पे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ इसको ऐड करते हैं तो कितना, 3 6 3 9 और 9 2 11, यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल जो वो 11 लाइन है। कितने लाइन है, बोले 11 लाइन है। तो 11 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एस भी का देवर है। कौन है, तो एस जो भी का देवर है। तो एस जो भी का देवर है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एस जो वो भी का देवर है। तो भी का देवर कौन है, बोले भी का देवर जो वो एस है। तो एस का, बोले एस जो वो देवर है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसका देवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पी जो वो एस और टी का पिता है। पी कौन है, तो एस और टी का पिता है। एस और टी का पिता कौन है, बोले एस, और एस का पिता कौन है, बोले पी है, और टी का भी पिता, यानी कि टी भी इसके संतानें हैं, ठीक है। यानी कि टी का पिता कौन है, बोले टी का पिता जो वो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे इन दोनों का पिता एस और टी का पिता पी हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं कि टी जो वो एम का पिता है। टी कौन है, तो टी जो वो एम का पिता है। एम का पिता कौन है, बोले एम का पिता जो वो टी है। एम का पिता कौन है, बोले एम का पिता जो वो टी हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भी आर की बहू है। ये भी क्या है, बोले आर की बहू है। आर की बहू होने का रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे आर की बहू होने का रीजन ये है कि ये क्या हो सकते हैं, बोले ये इसका, तो ये सास हो जाएंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या आ जाएंगे, बोले आर के बहू होने का रीजन ये है कि ये क्या है, ये इसका बेटा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसका जो क्या है, बोले ये जो वो पी जो इसका पति हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या आ जाएंगे, इन दोनों का संतानें हो जाएंगे। और इसका क्या है, बोले भी का ये जो पति हो जाएंगे, इसका जो भी का क्या जाएंगे, भी का जो पति कौन है, बोले भी का पति जो टी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये कौन है इसका, और ये क्या है, बोले भी का जो आर से क्या रिश्ता है, बोले बहू का रिश्ता है। यानी कि आर का भी कौन है, बोले बहू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि पी भी से किस प्रकार संबंधित है। पी जो वो भी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी कहाँ पे और भी कहाँ पे, बोले पी यहाँ पे और भी यहाँ पे, ठीक है। भी जो वो यहाँ पे, इन दोनों का क्या रिश्ता है, बोले ये जो वो भी पी से क्या रिश्ता है, बोले ये कौन है, तो ये इसके पति के पिता है। तो पति के पिता को क्या कहते हैं, तो पति के पिता को ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पति के पिता को ससुर कहते हैं। तो ये पी जो वो ससुर हो जाएंगे और भी क्या आ जाएंगे, बोले भी जो वो यहाँ पे बहू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो वही कर रहे थे, हम पहले वाले का आंसर करेंगे, ठीक है। हम जिसके पास से लगाओ उसका आंसर बिल्कुल भी हम नहीं करते, ठीक है। यानी कि हमको पी के बारे में बताना था, तो पी जो वो ससुर है भी के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं कि 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना वन होगा, ठीक है।
कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 3 जब बजेगा, ठीक है, अगर 3 बजता है तो घंटे और मिनट वाली सुई आखिर जो कौन बनाएगा, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने का है। देखिए इसका जो वो सेकेंडों में आंसर कर सकते हैं अगर 3 बजे। तो अगर आपको मालूम होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको अगर आपको मालूम होगा, नहीं मालूम बताते हैं। ये क्या घड़ी होगी, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 3 कब बजेगा, मतलब 3 तब बजेगा जब मिनट वाले सुई क्या होंगे, बोले मिनट वाले सुई 12 पर होंगे, ठीक है, ये जो मिनट वाले सुई होगी। और घंटे वाले सुई कहाँ पे होंगे, घंटे वाले सुई जो यहाँ पे ये 3 पर होंगे। तो आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि 3 अगर जब बजता है तो ये 90 डिग्री कौन बनाता है, कितना बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, बोले 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पे देखें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। और यह जो यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि चित्र वाई में दिखाए गए अनुसार सीट को एक बॉक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। बॉक्स में के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, हमको इसी का आंसर करने लिखा रहे हैं। यह जब ओपन डैश का प्रश्न है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि के का अपोजिट आखिर कौन से लेटर होंगे, हमको उसी के मान निकालने हैं। कभी भी अगर आपको ओपन डैश का प्रश्न दिख जाए तो क्या करना है, पहले आपको सीधे वाले पकड़ना है और कौन किसका अपोजिट है सबसे पहले ये पता करना है। जैसे हम यहाँ पे देखें सीधे में क्या है, बोलो सीधे में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, और क्या आते हैं कि ओपन डैश के प्रश्नों में एक छोड़ के जब वो उसका अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एल का अपोजिट निकालना है तो एल का अपोजिट एम नहीं होंगे, ये एल को छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि एल का अपोजिट क्या जाएंगे ना एन हो जाएंगे, यानी कि एल का अपोजिट एन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम का अपोजिट ओ हो गए, ए का छोड़ दिए, ठीक है, ओ हो गए। अब क्या बच गया, बोले के और पी बच गए, तो के और पी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों भी अपोजिट हो जाएंगे। हमको यहाँ पे पूछ रहे थे प्रश्न में क्या, बोले प्रश्न में यहाँ पे कह रहे थे के का अपोजिट है, तो के का यहाँ पे विपरीत क्या आ रहे हैं, बोले के का विपरीत यहाँ पे पी आ रहे हैं। तो पी जो यहाँ पे अगर देखें तो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ का संबंध बच्चा से है, ठीक है, तो बादल का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जब वो आंसर करने का है। तो माँ का संबंध अगर बच्चे से दिए हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले माँ जिस प्रकार से एक बच्चे को जन्म देती है, माँ जिस प्रकार से एक बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार से बादल वे क्या करते हैं, ये बारिश को जन्म देते हैं, ठीक है, उसके बाद बारिश को जन्म देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे, बोले बादल का संबंध जो बारिश हो जाएंगे। तो बारिश देखें यहाँ पे ऑप्शन किस में दिए हुए, बोले यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे कह रहे हैं कि असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में 3 जो वो इक्वल है और एक जो वो नॉन इक्वल है, यानी कि एक जो वो समान नहीं है। तो कौन समान नहीं है, हमको उसी का आंसर करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन में से क्या दिए हुए, बोले यहाँ पे अगर देखें ध्यान से 9, 12, 5, 20, 15, 60 और 10, 15 यहाँ पे दिए हुए। तो यहाँ पे इसका संबंध किस प्रकार से दिए हुए, कि अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होते हैं कि इस प्रकार से अगर दिए होते हैं तो स्क्वायर में दिए होते हैं, क्यूब में दिए होते हैं, या फिर किसी का अंतर भी दिए होते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसमें हम 5 से भाग लगाते हैं ये कट जाएंगे पूरा पर दोनों नंबर, 5 से कम 5, 5 चौके 20, ठीक है। अगर इसमें भी अगर हम 5 से भाग लगाते हैं तो 5 दिया 15 और 5 12 पंचे 60 कट जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी हम 5 से डिवाइड लगाते हैं, बोले कट जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे कि 5 दूनी 10 और 5 या 15 बोले कट जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर 5 से इसमें भाग लगाते हैं ऑप्शन ए वाले में, तो ये बिल्कुल भी एक भी नंबर इसका नहीं कटेगा, 5 से जो एक भी नंबर इसका डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि इसका आंसर कौन होंगे, बोला अलग इन तीनों से ऑप्शन ए वाले हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो तीनों से 5 में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तीनों से 5 में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं डिवाइड नहीं हो रही, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहे थे कि कौन जो वो नॉन इक्वल है, तो बोले नॉन इक्वल यहाँ पे जो वो कौन है, तो ऑप्शन ए वाले है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, यदि ग्रीन का संख्या कोड 49 है, ठीक है, तो वायलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि ग्रीन कोड दिए हुए 49 किस प्रकार से दिए हुए ये पता कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से इसका कोड बताइए और इसका कोड बताइए, इन दोनों का कोड का हमको अंतर चाहिए। इन दोनों का कोड क्या है हमको इससे मतलब नहीं है, बस इन दोनों का कोड का हमको अंतर चाहिए कि इन दोनों का कोड का अगर डिफरेंस कितना है, हमको इसी का जो वो आंसर करने हैं। तो सबसे पहले ये पता करने होंगे कि ग्रीन का कोड अगर 49 दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए। अगर इसका हम प्लस वैल्यू को अगर ऐड करते हैं कितना देंगे, मतलब जी आते हैं 7 पर, आर आते हैं 18 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, ई आते हैं 5 पर, फिर से ई आते हैं 5 पर और एन आते हैं 14 पर,
एन कितने पाते हैं, बोले एन आते हैं 14 पर। 14 5 19 5 24, 24 18 42, 42 7 49। यानी ये हम कह सकते हैं कि इसके जो वो प्लेस वैल्यू को भी आपस में ऐड किए हुए, यानी प्लेस वैल्यू किसका यहाँ पे सम दिए हुए हैं, ठीक है, इसके प्लेस वैल्यू को सम जोड़ दिए हुए, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न को यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, इसका प्लेस वैल्यू, और क्या करते हैं इसका जो अंकों का मतलब डिफरेंस निकालेंगे, कितना का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखें कितना का, बोले भी आते हैं 22 पर, ठीक है, आई आते हैं 9 पर, ठीक है, ओ आते हैं 15 पर, ओ आते हैं 15 पर, और एल आते हैं 12 पर, ई आते हैं 5 पर, ई आते हैं 5 पर, और टी आते हैं 20 पर। यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, टी आते हैं 20 पर। इसको जोड़ने में कितना आएगा, बोले 20 5 25, 25 और 12 37, 37 और 15, 37 15 52, ठीक है, 52 9 61, 61 और 22 से 83 हो जाएंगे, कितना हो 83 हो जाएंगे। इसका 83 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसका जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, पी आते हैं 16 पर, आई आते हैं 9 पर, एन आते हैं 14 पर, और के आते हैं 11 पर, ठीक है। 11 14 25, 25 9 34 और 16 50 देंगे, यानी कि इसका 50 आ गया। अगर हम इसका अंतर लेते हैं कि कितने का अंतर है, जिससे यहाँ पे इसका अगर अंतर निकालते हैं कि 50 और 83 का अगर अंतर निकालते हैं, अंतर हमेशा जो वो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का होता है, ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का होता है। इसे हम क्या करते हैं, 83 में से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं 50 को, तो कितना आएगा, बोले 33 आएगा, 33 आएगा, ठीक है, 33 आएगा। तो 33 यहाँ पे किस ऑप्शन दिए हुए, बोले यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि P भाग को दर्शाता है, Q गुना को दर्शाता है, ठीक है, R प्लस को दर्शाता है, और S माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से एक यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करके बताना कि इसका मान क्या होंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 9 जो भी बोल रहे हैं, जिसका भी मान बताने के लिए मतलब चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, चेंज कर दीजिए। Q का क्या बोल रहे हैं, बोले गुना करें, तो गुना हमने लिख दिए 15, ठीक है। P का क्या बोल रहे हैं, बोले P का भाग बोल रहे हैं, भाग, ठीक है 3। R का क्या बोला है, +8, S का क्या बोला है, -5 देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में कितना आएगा, मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 बार से कट जाएंगे, 9 5 45 हो रहे हैं, ठीक है, 45 से प्लस का 8 करना और माइनस का जो 5 कर देने हैं, ठीक है। तो 45 8 होते हैं 53, अगर 53 में से अगर हम माइनस का 5 करते हैं हो जाएंगे 48, ठीक है। तो 48 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले यहाँ पे अगर देखें तो ये मेरा ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या संख्याएं होंगी हमको उसी का मान निकालने लिखा रहे। तो ये पहले पता कीजिए, या मिसिंग नंबर प्रश्न है, सबसे पहले ये आप पता कीजिए कि यहाँ पे लाइन की बड़ी संख्या कहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे दिए हुए, क्या है कि लाइन की बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे दिए हुए, यानी कि हम क्या करते हैं इसको जो इस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको जो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से कि इन तीनों को ऐसा क्या करें, 3 4 2 को ऐसा क्या करें जो कि 5 हो जाए, इन तीनों को ऐसा क्या करें, 2 3 और 4 को ऐसा क्या करें जो कि 5 हो जाए। तो इसको अगर आपस में जोड़ते हैं तो नंबर जो वो ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ये क्या करते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, और इसको माइनस कर देंगे तो 7 में से अगर माइनस का 2 करते हैं तो हो जाएंगे 5। क्या आते हैं, अगर 7 में से माइनस का 2 करते हैं तो हो जाएंगे 5, बिल्कुल भी सही है, ठीक है, यहाँ पे 5 भी लिखे हुए बिल्कुल सही। अगर यही पैटर्न को यहाँ पे देखते हैं चेक करके, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना होते हैं, बोले इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 5 14, और 14 में से हम 11 3 को माइनस करते हैं 11 हो जाएंगे, 3 को माइनस करते हैं तो 11 हो जाएंगे, बोले बिल्कुल भी सही, यहाँ पे 11 लिखे हुए बिल्कुल भी सही है। तो यही सेम पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। 8 7 15 क्या होते हैं, 15 हो जाएंगे, और 15 से कितना घटा दें, इन दोनों जोड़ते हैं, 15 से कितना घटा दें जो कि कितना जाए, बोले 10 हो जाए, बोले कुछ भी नहीं करना है। और 15 में से हम क्या करते हैं, अगर हम 15 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, मतलब 10 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 5 जाएंगे। तो 5 जो वो यहाँ पे अगर देखें तो किस ऑप्शन में दिए हुए, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए हो, ठीक है। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और क्वेश्चन को आप हमेशा जो वो खुद से ज़्यादा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं सोल्व होता है तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और आप इसका आंसर जरूर क्या कीजिए कि आपने जब खुद से 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए, ठीक है। और इसमें 15 का 15 प्रश्न जितने प्रश्न थे वो आपके एग्जाम यानी कि यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।